नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना नीलेश सर। वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। सब मौज काट रहे हो, कैसे हो? देखो, इतने दिनों बाद आज हम अपना चौथा लेक्चर लेके चले आए हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चौथा, हमारे क्लास 10th वाले बच्चों के लिए। सब लोग बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे यार, कब लाएंगे कब लाएंगे कब लाएंगे कब लाएंगे। जब देख रहे हो सर, दाढ़ी वाड़ी बड़ी हो गई है। हाँ यार, बड़ी हो गई है थोड़ा। ऑफलाइन में तब व्यस्त हैं कि ऑनलाइन लेक्चर्स बनाने का लगभग टाइम ही नहीं मिल पा रहा मेरे को। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि इस साल तक तुम लोगों का पूरा सिलेबस अपन डाल देंगे। बस मेरी यार यही विनती है कि मस्त आराम से पढ़ते रहो। ठीक है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर वेयर भी कर दिया करो वीडियोस को अगर ढंग की लगती रहा करे। ठीक, तो यार देखो, पिछले लेक्चर्स में अपन ने क्या पढ़ रखा था। पिछले लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था आप सबको, सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज के बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद हमने बेसिक से रेजिस्टेंस पढ़ा, रजिस्टर पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा। ये जितनी बेसिक थ्योरीज थी हमने कवर अप कर ली थी, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी कर लिए थे, है ना बच्चा? उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल किया था ना। तो आज जिस चैप्टर को जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। हाँ सर, हमारे स्कूल में तो पढ़ाया गया था कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में। तो बेटा वही चीज़ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में? सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। तो आओ जानते हैं सीरीज क्या है। सपोज करो ये हम देखो, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, ये हमारा सर्किट है जिसमें ये रजिस्टर R1 है, ये रजिस्टर R2 है, ये रजिस्टर R3 है। यहाँ पे इसका नाम दे दिया जाए रजिस्टर R3। ठीक है, ये सब किसी पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्टेड हैं। ध्यान देना भाई, ये सब किससे कनेक्टेड है? किसी पोटेंशियल डिफरेंस V, जिसका हायर पोटेंशियल ये और लोअर पोटेंशियल ये है। ठीक, अब यहाँ से हमारे करंट निकला, इन सभी सेगमेंट में करंट गया 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 गया, और यहाँ पे आके वापस से करंट हमारा I आ गया। अब जब करंट इन सारे रजिस्टर में जा रहा है, तो रजिस्टर का काम क्या है? रजिस्टर का काम है करंट का ऑब्स्ट्रक्ट करना, करंट को विरोध करना। और जैसे ही हमारे करंट का विरोध करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा? हमारे पोटेंशियल डिफरेंस में वेरी आएगा, चेंज आएगा। तो कितना वेरी आएगा? तो इसमें V1 चेंज आया, इसमें V2 चेंज आया, इस वाले में V3 चेंज आ जाएगा। ठीक है, मानते हो, है ना? सब में पोटेंशियल की वैल्यू बदल रही है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है भाई? सर सेम। कोई दिक्कत वाली बात? सर नो दिक्कत वाली बात। मतलब यहाँ जो पोटेंशियल होगा हमारा, दैट इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अगर हम इस पूरे तीनों सर्किट में V इज इक्वल टू IR लगाए, मतलब अप्लाई ओम्स लॉ। क्या करें? अप्लाई ओम्स लॉ। अगर हम क्या करें? ओम्स लॉ अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा भाई? V1 इज इक्वल टू IR1, ठीक है। V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। ठीक है, हम सबको पता है, हम ओम्स लॉ हमारा क्या है? V इज इक्वल टू IR है। तो अगर हम इसको फिर से यहाँ लगा दें, अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे? V इज इक्वल टू I इंटू R सीरीज। तो क्या होगा? I इंटू R सीरीज बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। ठीक है, अब जैसे ही हम इन सबको I को लेके कॉमन करके काट देंगे, तो हमको R सीरीज इज इक्वल टू क्या मिलेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 सो ऑन। ये हमारा वैल्यू कहाँ तक चला जाएगा बच्चों? अनंत तक चला जाएगा, मतलब इनफाइनाइट तक। दिस इज द कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई? एक छोटा सा नोट कर लेते हैं इसके लिए। जिन जिन बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई, जो भी मेरा लेक्चर देख रहा हो, उसको बात एकदम क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ कर लेते हैं, व्हेन अ number of resistance connected in series
connected in series, the equivalent resistance जिसको कि हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम हम अगर करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अगर इसी फॉर्मूले को हमको अनंत टाइम चाहिए भाई, बहुत ढेर सारा हम रख दे अनंत टर्म तक, अगर हम n टर्म तो रजिस्टर लेके चले जाए तो सर क्या फॉर्मूला होगा? अरे यार बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, काहे तुम लोग डर रहे हो? इतना आसान है यार, कोई डोंट चिंता। क्या करेंगे, R सीरीज में ही लेंगे भाई। R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक चलेगा? n टाइम्स तक चल जाएगा, प्लस Rn टाइम्स, वेयर n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। वेयर n हमारा क्या होगा बच्चा? नंबर ऑफ टर्म्स कहलाएगा। मतलब कितना भी नंबर ऑफ टर्म्स तक आप लेके चले जाएं। बोलो यहाँ तक बातें सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? आई होप यार, होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें लिख दी है। चलो, अब जिस बात को जानते हैं यहाँ तक अगर हम सभी को समझ में आ गया है, तो अब जो करेंगे अपन क्या करेंगे, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। एसी ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो, गर्मी लग रहा है यार, लाओ दो रिमोट दो, एसी ऑन कर दो, है ना? गर्मी देखो लगती भाई, क्या ही करा जाए, बहुत गर्मी है। अच्छा गर्मी नहीं है, बारिश हो रहा है, ह्यूमिडिटी आ जा रही है, समझ रहे हो? तो अब हम क्या करते हैं भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर मतलब क्या है? देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी बहुत आसान सा मतलब है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना दोस्त, ये हमारा रजिस्टर है, टर टर। अच्छा मुझे एक बात तुम लोग बताना कमेंट करके कि मैं इस तरह के पढ़ाता हूँ तो ज़्यादा ठीक लग रहा है तुम लोगों को, या फिर जो मैं पीपीटी बना के फॉर्मेट में पढ़ाता हूँ वो ज़्यादा बेहतर है? ठीक है, तुम लोग मुझे यार कमेंट करके बता देना ये चीज़, कमेंट कर लेना। चाहे मेरा व्हाट्सएप नंबर सभी को पता ही है, जितने मेरे चाहने वाले हैं, जितने मेरी फ़ैन फॉलोइंग है ना, जितनी मेरी फ़ैन फॉलोइंग, छोटा मोटा टीचर है यार, अभी फ़ैन फॉलोइंग बन रही है। ये हमारा रजिस्टेंस R1, ये हमारा रजिस्टेंस R2, ये हमारा रजिस्टर R2। जब इस रजिस्टर को हमने क्या किया, किसी पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कराया। सर ये बार बार पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोल रहे हो, बैटरी नहीं बोल सकते? अरे ठीक है यार, बैटरी बोल लो चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो, बतिया बराबर है। ठीक है, ये हमारा हायर पोटेंशियल, ये हमारा लोअर पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या मान लिया, V मान लिया। ठीक, अब हमने क्या करा दिया, यहाँ से करंट को निकाला इधर, I क्या गया, I, ये इधर क्या गया, I। तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस से करंट को निकाले, हमारे बैटरी से सोर्स ऑफ एनर्जी हमारा करंट निकल रहा है, तो वैसे ही इस पॉइंट पे आके हमारा करंट 3 अलग अलग दिशाओं में भटक जाएगा, मतलब डाइवर्ट हो जाएगा। क्या डाइवर्ट हो रहा है, हमारा करंट डाइवर्ट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि इस ऊपर वाले सेगमेंट में हमारा करंट I1 जा रहा है, इस बीच वाले में हमारा करंट जा रहा है I2, और इधर की तरफ जा रहा है हमारा करंट I3। समझे, इधर की तरफ चला गया हमारा करंट I1, इधर की तरफ चला गया हमारा करंट I2, इधर की तरफ चला गया हमारा करंट I3। जब इस जंक्शन पे ये तीनों करंट मिलेगा तो ये फिर से I हो जाएगा, जो कि I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। 3 यार गंदा बन गया, I3। ओके, देन वापस से ये करंट इधर से निकल के I करंट ही हमारे सर्किट के अंदर चला जाएगा। इसमें हमारा क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट। तो अब हमें जिस सर्किट में इस रजिस्टर को निकालना है,
कनेक्ट कराना है, इस रजिस्टर को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो फर्क क्या है, क्या भैया इस बार भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा क्या? नहीं, इस बार रजिस्टर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, वही V पोटेंशियल है, यहाँ पे भी पोटेंशियल V है, यहाँ पे भी पोटेंशियल V ही है, लेकिन बदला क्या इस बार? हमारा करंट बदला। पिछली बार हमारा करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस बदल रहा था, इस बार हमारा क्या बदल रहा है? करंट बदल रहा है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। तो बहुत सिंपल सी बात करें तो यहाँ पे जो हमारा करंट का वैल्यू हो जाएगा, ध्यान से समझना सब लोग, करंट I इज इक्वल टू कितना होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, जबकि क्या कहते हैं पोटेंशियल तो सेम है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम सब जानते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई R होगा। बोलो यस और नो, सब में यही वाला करंट का फॉर्मूला लगा दें। चलिए सर लगा दें, कितना हो जाएगा? I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 कॉमा I2 इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं? V अपॉन R2 कॉमा I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। बस उठा के यहाँ रख दीजिए। तो करंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? I इज इक्वल टू V बाई R पैरेलल, तो बस उठा के रखो। तो V बाई R पैरेलल इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ओके, इसमें चिंता वाली बात कोई नहीं है भाई, चिंता चिता के समान होती है। तो यहाँ से V को कॉमन लेके काट दें तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये है हमारा जिसको कि कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज नोन एज टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या है? हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसको कि हम टोटल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, किसके लिए? हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। समझ के। और सर अगर इसका n टर्म्स तक निकालना हो तो क्या कर लेंगे? फिर से वही तरीका, 1 अपॉन, नोट कर लो इस बात को, अगर n रजिस्टर हो तो क्या करेंगे? 1 अपॉन R पैरेलल बराबर 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस डॉट 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 n टाइम्स, जिसको कि इक्वल होगा n बाई R के। तो R पैरेलल इज इक्वल टू कितना हो जाएगी? R बाई n। इस फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लेना कि टोटल जब हमको डायरेक्ट कितना हमको रजिस्टर दिया है R की वैल्यू, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब टर्न्स क्या है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हमको दिए हुए हैं रजिस्टर का, उसके सम को डिवाइड मार देंगे तो R पैरेलल निकल जाएगा। समझ गए भाई? ये देखो फटाफट नोट कर लो, जो भी लोग नहीं किए हैं नोट कर लो, क्या है अपना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बहुत शानदार चीज़ बताया हूँ भाई, हमारे 10वीं क्लास में इसका बहुत यूज है। अरे तुम लोग काहे डर रहे हो? तुम लोग को पता है हम लोगों का जो क्लास 12th में जब जाएंगे तो 12th में भी हमको करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, और करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसी फंडामेंटल पे हम लोग एक मेथड को सॉल्व करेंगे जिसको कहेंगे किरचॉफ्स लॉ। ये हमारा सर्किट सॉल्व करने का मेथड है भाई, बस और कुछ नहीं। ठीक है ना? ये हमारा क्या है? सर्किट को सॉल्व करने का मेथड है। आइए कुछ क्वेश्चंस वगैरह एग्जांपल एक दो कर लेते हैं। क्वेश्चंस मान लीजिए हमसे ये कह रहा है, बहुत ध्यान समझना कि ये हमारा रजिस्टर पहले सीरीज का करा देते हैं फिर पैरेलल का कराते हैं। ये हमारे 3 ठो भैया रजिस्टर हैं। इसका मान ले रजिस्टर R1 मान लो 10 ओम, R2 की वैल्यू दे दिया 5 ओम, R3 की वैल्यू दे दिया 6 ओम, और पोटेंशियल दे दिया, कह दिया हमसे 100 वोल्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि इस पूरे सर्किट में निकल रहा है करंट। करंट ये हमारा जा रहा है ना, टर टर टर, ये करंट दौड़ रहे हैं। और बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ I। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है फाइंड
द टोटल करंट मतलब आई टोटल इन दिस सर्किट। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है सर, हमको करंट निकालना है, हमको रजिस्टर नहीं निकालना है। तो सर एक बात बताइए, बिना पूरा टोटल रेजिस्टेंस निकाले सर्किट के अंदर निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा। तो आर टोटल निकालने पहले कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 कितना है 10, 5 प्लस 6, 6 5 11 और 10 21, ये आ गया हमारा 21 ओम। दिस इज आर टोटल आ गया। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर से I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V हमारा कितना है 21, नो 100, V है हमारा 100 बाई 21 एम्पियर आंसर। अब आप इसको डिवाइड मार लेंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ गए? कोई तकलीफ है किसी को यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन हो रहा है? सर नो कन्फ्यूजन हो रहा है। अगला सवाल करें, एक तो पैरेलल वाले का भी कर दें। हाँ सर करा दो, पैरेलल वाले का तो सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, करवा दो। देखो पैरेलल वाले का कराने का एकदम मज़ेदार सवाल कराते हैं, अच्छा सा। चलो अगला सवाल देखो, सवाल क्या कह रहा है, ये हमारे पास सर्किट है टी 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 टी, ये हमारा क्या है भाई रजिस्टर टी 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 टी। अतः ये वैसा ही लग रहा है ना जैसे आदमी मूवी में मरने वाले होते हैं तो टी 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 चलता है और सीधी रेखा हो गया, आदमी मर गया। पुराने ज़माने में पता नहीं तुम लोग देखते हो कि नहीं, पुराने ज़माने में पहले मूवीज़ आती थी, उसमें क्या होता था ना, आदमी ऐसे मरने वाला होता है तो टी 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 मर गया, और इधर मर गया, उधर बल्ब बुंद, ठीक बल्ब बंद हुआ, उधर किसी के घर में दिया बुझ गया, मतलब आदमी खत्म, टाटा फिस। ये है हमारा सर्किट। अब इस सर्किट में ये वाला जो रेजिस्टेंस है दिया हुआ है आपको 6 ओम, ये वाला आपको दिया है 3 ओम, और ये वाला आपको दिया है 2 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं सिर्फ टोटल रेजिस्टेंस निकालने को कहा है सर, वो निकालने को नहीं कहा है, क्या कहते हैं करंट। चलो हम इसको करंट लगा देते हैं इसमें। इस सवाल में मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे देता हूँ, दोनों काम हो जाएगा ना इससे, एक तो वो रजिस्टर भी निकल जाएगा और वो भी निकल जाएगा, करंट भी निकल जाएगा। देखो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मान लिया है 50 वोल्ट का दिया है, ठीक। इसको हमने मान लिया हमारा रेजिस्टेंस R1, इसको मान लिया हमने रेजिस्टेंस R2, इसको मान लिया हमने रेजिस्टेंस R3। तो अब बताना है ये हमारा हायर पोटेंशियल, ये हमारा लोअर पोटेंशियल, हमको बताना है फाइंड करंट। तो कैसे निकालेंगे, मान लो करंट ये गया I, इधर से जा रहा है I, ये क्या है जा रहा है, जाते जाते इधर चला गया करंट I1 और इधर चला गया हमारा करंट I2, इधर आया, यहाँ से फिर से करंट I मिलके हमारी सर्किट को कंप्लीट I कर दिया, ठीक है ना भाई। हमारे सर्किट को क्या कर दिया इसने, कंप्लीट कर दिया। और जैसे ही इसने हमारे सर्किट को कंप्लीट किया तो देखो ये पता चल रहा है कि जिस पॉइंट पे करंट हमारा बट रहा है वो हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कराएगा। इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस R2 एंड R1 कैसा है, पैरेलल है ना। तो क्या कर लेंगे, R1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। बोलो हाँ या ना, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है भाई 2 ओम, प्लस 1 अपॉन 3 ओम, सॉल्व कर दिया, 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5, कितना हो गया 5/6, दैट इज 1 अपॉन R। तो R इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, R इज इक्वल टू 6/5, ये आंसर आ गया, इतना ओम। अब उठा के
इसी के साथ सीरीज में कर दो तो R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/5 प्लस कितना दिया है 6, जिसको 6/1 भी आप लिख सकते हो ना, मेरे चुन्नी ला लो। तो R डैश बराबर 6 56 30 कितना हो गया 36/5, ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। अब आपको निकालना है करंट की वैल्यू, तो I इज इक्वल टू V/R होता है, तो I इज इक्वल टू V हमारा कितना है 50, तो 50/36/5, तो टोटल कितना होगा I इज इक्वल टू 50 इंटू 5/36 एम्पियर। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला, आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालिए। अब इतना भी नहीं कर पाओगे तुम, बेकार है तुम लोगों का पढ़ना लिखना बे। इतना भी अगर आप लोग नहीं सॉल्व कर पाए तो आप लोगों को 10वीं क्लास की फिजिक्स सॉल्व करना दाढ़ है तुम लोगों का। समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का हो तो भैया बताते चलो, आई होप नहीं होना नहीं चाहिए। अब जो चीज़ मज़ेदार हम तुमको बताने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल की चीज़ है, जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना? क्या बताने जा रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलो देखो, सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि भाई हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है। चलो हेडिंग का नाम डाल दें हम लोग, दिखाई दे रहा है सर? नहीं दिख रहा, ये खाली हाईलाइटिंग में ज़्यादा बढ़िया लगता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो ये हमारा यही लगभग समझ लीजिए हमारा लास्ट टॉपिक भी बचा है। इसके बाद हमारा ये वाला करंट चैप्टर खत्म है। इस लेक्चर में मैं अपनी पूरी की पूरी थ्योरी खत्म कर दूंगा आज के लेक्चर में। ठीक है, उसके बाद जो हम क्या करेंगे, खाली क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें कई सारे प्रॉब्लम्स कराऊंगा और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन डालूंगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में देखो सबसे अहम योगदान दिया था जिसका नाम था जूल्स साहब। देखो जूल्स साहब का ही इसमें सबसे बड़ा योगदान था, जिन्होंने कहा जाता है जूल्स हीटिंग। जूल्स हीटिंग, जूल्स ने अपना हीटिंग का लॉ दिया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। उन्होंने देखो, मैंने तुमको तो रीजन बता दिया ना कि जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है तो वो आयन से टकराता है, और जैसे ही वो आयन से टकराएगा वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह करेगा, और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन से टकराते 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 ऐसे आगे जाएगा तो उसकी वजह से फ्रिक्शन होगा नहीं होगा? किसके अंदर फ्रिक्शन होगा? उसमें जो फ्रिक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा? आयन का इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से। अगर आयन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करेगा और फ्रिक्शन डेवलप होगा उसके अंदर, तो उसके अंदर तो हीट एनर्जी डेवलप होगी ना। और हीट एनर्जी अगर डेवलप होगी तो कितनी हीट एनर्जी डेवलप होगी, ये बात हमको बताया गया है हमारी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। बस, और ये जो हीटिंग इफेक्ट होता है, दिस इज ओनली एंड ओनली that is H is directly proportional to I square R into T। जो हीटिंग इफेक्ट डेवलप करता है हमारे सर्किट के अंदर वो कितना होता है? H is directly proportional to I स्क्वायर RT के बराबर। इसी को थोड़ा सा एक अगले हेडिंग में नाम दे के पढ़ाया गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। सर बहुत शानदार बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो साला ये कौन सी एनर्जी है? मैं यहां पे तुमको मस्त डेफिनेशन लिख के बताता हूं। द टोटल वर्क डन बाय अ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट is called electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी
बस खत्म। अब इसकी अगर हम डेरिवेशन की बात करें तो हमको सबको पता है करंट I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। हमारा करंट कितना होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, हमको पढ़ाया गया था ना। तो यहाँ से अगर चार्ज की वैल्यू निकालें तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी के बराबर होगा। अरे इसको इधर उठा के मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो I इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आई टी हुआ। तो हम सब जानते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होता है, वर्क डन बाई चार्ज। तो चार्ज की ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, V इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमको जो वर्क की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वर्क इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। क्यू की वैल्यू हमने अभी अभी ऊपर ये निकाली है, उठा के हम इसको नीचे की तरफ नीचे रख सकते हैं, तो रख दिया। W इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ये कितना हो जाएगा, वी आई टी हो जाएगा। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई इंटू आर हमारा होता है। तो वर्क डन W इज इक्वल टू वी की जगह रख दो, क्या हो गया, मतलब I इंटू आर, और ये वैल्यू वर्क की जगह, Q की जगह क्या रख दो, ये कितना हो जाएगा, I, Q की जगह I इंटू टी। तो कितना हो गया, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मिल गया। अरे देखो ना, वर्क का वही ना फॉर्मूला मिला, आई स्क्वायर आर इंटू टी। मिल गया नहीं मिल गया, यही है हमारा हीटिंग इफेक्ट हमारे वर्क के टर्म में। बस इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा नहीं आता है, बस इतना ही आएगा आप में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारे 10th क्लास में। समझ रहे हो मेरे भाइयों बहनों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, फिलहाल तो कोनो दिक्कत नहीं आ रहा है, जब आएगा तो हम बताएंगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ तुमको मस्त दिखाई दे रहा होगा, नोट करके ध्यान देना कि यहाँ जो हमारा हमें वर्क हमारा दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के है। मतलब जैसे जैसे अगर रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो वर्क हमारा क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सही बात है, अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो हमको काम करने में दिक्कत होगी ना, रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा ही ना, ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। तो बस उठा के यहाँ पे लिख लो। नेक्स्ट थ्योरी हमारी क्या आती है बच्चों, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर, दैट इज इलेक्ट्रिक, दिस इज इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, किसी बच्चे ने केमिस्ट्री के वीडियो के नीचे कमेंट में बोला कि उसको क्लास 10th की लाइट पढ़नी है। अच्छा चलो, इसके बाद मैग्नेट के बाद लाइट ही बना दूंगा, ठीक है, लेकिन आराम आराम से चलते हैं अपन बेसिक फिजिक फंडामेंटल से। तो व्हाट इज पावर, आप देखो कितना काम करते हो, कितने समय में करते हो, इसके रेशियो को हम पावर कहते हैं। क्या है, द rate at which work is done by an electric current is called इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर समझ गए भाई। इलेक्ट्रिक पावर क्या है, जितना आप काम करते हो, जितने समय में करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। देखो भाई, पावर का बहुत द रेट ऑफ डूइंग वर्क भी होता है इसका। तो बेसिकली वर्क इज इक्वल टू कितना होगा, पोटेंशियल, दैट इज V इंटू आई इंटू टी होता है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो वर्क की वैल्यू रख लीजिए V आई टी बाई टी। तो T से T गया, बचा कितना, V इंटू आई। तो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इंटू करंट भी होता है। समझ आ रहा है,
पावर का मतलब V इंटू आई भी होता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपको क्या दे देगा, पावर देगा। और इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वॉट। क्या होती है, वॉट। इस बात को एकदम मस्ती से याद रखिए कि इसकी SI यूनिट वॉट होती है। अब कई जगह हमारे CBSE बोर्ड में ये पूछा जाता है व्हाट इज 1 वॉट। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड नहीं, 1 एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर करंट जब 1 वोल्ट की वजह से 1 एम्पियर करंट जब फ्लो होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, 1 वॉट कहेंगे। बस यही है हमारा छोटा सा टॉपिक, इसी को हमको पढ़ना था। अब इसमें छोटी सी बात और आ जाती है जिसको कि भाई हम कहते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है भाई, बहुत छोटा सा। एक कन्वर्जन ये आती है कि पावर की जो बड़ी यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट। किलोवाट ये क्या है, हमारे पावर की बड़ी यूनिट है। बड़ी यूनिट का मतलब क्या हो गया, पावर इन किलोवाट। जैसा कि हमारे घर वर में यूज होता है, किलोवाट इज इक्वल टू कितना होगा, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट अपॉन 1000। बस इसका मतलब क्या हो गया, इस रिलेशन को याद रखिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आएगा ये रिलेशन। तो चलो देख लेते। तो पावर का एक फॉर्मूला मिलेगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर बी पावर का फॉर्मूला है। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर भी पावर का ही फॉर्मूला है। ये पावर के टर्म में है, ये रेजिस्टेंस एंड करंट के टर्म में है, रेजिस्टेंस एंड करंट के टर्म में है, ये पोटेंशियल डिफरेंट और रजिस्टर के टर्म में है। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारी लगभग कहानी खत्म। एक छोटा सा टॉपिक, हमारा नन्ना मुन्ना सा टॉपिक बचता है जिसको हम कहते हैं हमारी कमर्शियल यूनिट। क्या कहते हैं, जान लेते हैं। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो क्या है कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। एक घंटे में कितना वाट चल रहा है, इसको हम कहते हैं 1 किलोवाट। जबकि इसका असल मतलब होता है कि 1000 वाट बिजली जब हमारे एक घंटे में बहेगी, मतलब 3600 सेकेंड में बहेगी, जो कि एनर्जी कितना पैदा करेगी, 1000 जूल पर सेकेंड। कितनी एनर्जी पैदा करेगी, 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो दिस इज वैल्यू इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी करेगा पैदा, जो कि 3.6 मेगा जूल होगा। 3.6 इसको हम क्या कहेंगे, हमारा मेगा जूल। इतना ही एनर्जी हमारा पावर पैदा करेगा। कोई भी अगर सर्किट हो या कोई भी ट्रांसफार्मर हो या कोई भी इलेक्ट्रिकल जनरेटर चीज हो, वो इतना पावर पैदा करेगा 1 घंटे में। समझ आई? लगभग हमारी पूरी थ्योरी डिटेल हमारी यहाँ पे 4 लेक्चर में ख़त्म हो जाती है। अगले लेक्चर में जब मैं तुम लोगों के पास आऊँगा तो मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस हम एनसीईआरटी को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी करेंगे और भी हम नए नए प्रॉब्लम्स लेके आएंगे जिसमें सर्किट थ्योरीज होंगी। ठीक है, तुम लोग को अच्छा लग रहा है, मौज काटो, एकदम पढ़ते रहो, अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखते रहो। अरे यार अच्छा पढ़ के आना, ठीक है। अब वीडियोज़ आपको जल्दी जल्दी मिलेंगी, ठीक है। मौज करते रहिए, तब तक के लिए ओके।